तो हमेशा बहुत सोच समझ के बांटना चाहिए। ये भी हम सबका अनुभव, अधिकतर लोगों का अनुभव होगा, बहुत बार बोल के ना बाद में पछताते हैं, अरे इसको बोला, नहीं बोलते तो अच्छा। तो इसका अर्थ क्या है, सबको नहीं पता, डेफिनेटली सबको नहीं पता। और सुख भी संभल करके शेयर करनी चाहिए। अपने सुख में, अपनी खुशी में सामने वाले को भी देख लेना चाहिए, सामने वाला पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है या, मतलब उसकी ऐसी स्थिति है या नहीं। जस्ट केयर करना। स्वामी जी, हमारी खुशी से उनको भी खुशी मिले, उन्हीं को करना चाहिए ना। हाँ, पर सामने वाला का अगर मूड उस समय कुछ ठीक नहीं है हाँ। किसी कारण, तो ना फिर वो और इरिटेट करता है। अगर मैच्योर नहीं है मन तो। और क्या बोला है, इसीलिए कल परसों याद है हम बात कर रहे थे, कल ही ना, सेवा वाला, कल पूर्णता। जब अंदर में एक पूर्णता का भाव हो, संतुष्टि का भाव हो, तो जो करते हैं वो सेवा हो जाता है। और जब ऐसा भाव होता है तो बिना कुछ सेवा के रह नहीं सकते। शेयर योर जॉय, दोनों कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जब खुश हो तभी सेवा करो, बट सेवा करने से, सेवा करना क्या है, अपने अंदर के सुख को बांटना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने जो सुख आनंद की अनुभूति की है वो हम लोगों के साथ बांट रहे हैं। कैसे बांटे, एक बहाने से खाना खिला के भी बांटते हैं, कपड़े दे के भी बांटते हैं, अलग अलग तरीके से। नहीं है, सेवा भी एक उत्सव होना चाहिए। जैसे हम पार्टियां देते हैं ना अलग अलग, सेवा भी एक उत्सव का माहौल है। अंत में क्या बोला गुरुदेव ने, तो लास्ट में क्या बोला, स्वामी जी, लिसन टू अदर्स येट डोंट लिसन, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, ये होता है, अगर अपना मन नहीं संभाल पाते, सुन के एकदम हुआ आश्रम में, किसी ने कुछ बोला, मन नहीं संभला, बहुत दुखी होगा। मुझे याद है, हम लोग छोटे थे ना, तो तीनों भाई बहन, पापा एवरेज 5:30-6 के बीच, और बच्चे भी ना बहुत बार जंप करते हैं, दिन भर का प्रॉब्लम होता है, और कुछ नहीं तो माँ की शिकायत करनी, कम डांटा, और कुछ नहीं, माँ ने बोला मैं तुमको, या बाहर से कोई शिकायत कर दे। तो पापा के साथ ऐसा था, बाहर से कोई शिकायत कर दे तो हमारी पिटाई, क्यों हो गई ऐसा, क्यों हो गया ऐसा। दूसरों का सुन के अगर आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो आप डूब ही जाएंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम बोले ना तो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं सुनना, सुनना चाहिए तो केवल एक ही, तो ही एटीट्यूड, चलो इसको थोड़ा खाली होने जाना, और
कोई सॉल्यूशन अगर चाहिए तो दे दे। चल है। स्वामी जी मेरे साथ एक जब कोई दुख बांटता है तो कैसे हैंडल करें। जैसे एक प्रसंग बताता हूँ, मुझे अभी याद आया। एक 25-30 साल का बच्चा, उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं, तो कुछ झगड़ा हो गया घर में और उसने पेट्रोल डाल के खुद को जला दिया। तो पिताजी उनको बचाने गए, उनका भी हाथ जल गया और 8-10 दिन के बाद वो चला गया। फिर मैं मिलने गया उनको, तो वो पूछते हैं कि राजा वो गया, उसका कर्म था ये मुझे मालूम है, लेकिन उसको इतनी तकलीफ हुई, इतना चिल्ला रहा था, ये क्यों? ऐसा क्यों ईश्वर करता है? वो यही प्रश्न पूछ रहे थे। मैं थोड़ा चुप हो गया स्वामी जी, तो आज मुझे आपसे ही पूछना है, क्या जवाब दूं? नहीं देना चाहिए कोई जवाब। कोई जवाब कि आदमी का मन जब दुखी होता है ना, तो प्रश्न का उत्तर नहीं, सिर्फ एक पीड़ा से बाहर निकलना। नहीं बोल सकते। फिर स्वामी जी ये तो ऐसा होगा कि ज्ञानी के साथ बांट के क्या फायदा? अभी गुरु जी के साथ बांट दिया, वो बोलते हैं कम होता है। हम लोगों के साथ जब एक आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर बोल के देखते हैं, गुरु जी के टीचर देखे अगर तो हम उस समय अगर हम उस समय शांत रहे ना राजू मामा, तो हमारे साथ भी ज्ञान बांटेगा तो एक सेकंड ना। अगर हम उस समय शांत और स्थिर रह सके ना, हम अपना संतुलन नहीं छोड़ेंगे, तो वो हमसे भी बांट कर उसको शांति ही मिलेगी। और अगर उसके दुख में हम बह गए, तो क्या होता है ना, बहुत बार जब कोई दुखी होता है हम उसके पास जाते हैं, तो हमको लगता है हमको सहानुभूति दिखानी चाहिए। कि इतनी बड़ी अज्ञानता है, दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाने से ना वो और भी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, तो हमारे उसके साथ होने का एहसास हो, इतना काफी है कि वो अकेला नहीं है। और ये बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि पीड़ा में ना, पेन में आप शब्दों से रिलीफ दिला पाना असंभव है। जब पेन हो तो बस हमारे साथ में होने का उनका एहसास हो, बोल के भी नहीं करा सकते, ये एक समस्या है। बोल के तो नहीं करा, बस रहना है उनके साथ और कुछ नहीं, बोलेंगे ही। स्वामी जी ऐसे समय में किसी का प्रेजेंस भी कितना स्ट्रेंथ दे देता है। बस वही, अगर हम वहां पूर्ण रूप से हैं, शांत और स्थिर हैं, तो बहुत स्ट्रेंथ है। ये सब स्वामी जी पहले होता था कि जैसे कोई अपना दुख सुनाता था ना, तो हम भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे और उससे अटैच हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। तो ये बोल रही है कि अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो खाना नहीं खिलाएगी, आप दुखी होंगे तो उसको
आपकी आवाज कट रही है स्वामी जी। अच्छा हुआ कट गई। एनीवे, क्या बोले स्वामी जी, क्या बोले? बस इतना ही है, दैट्स इट। कुछ पिक्चर कंफ्यूज बहुत मत छोटी हो। थी, पिक्चर कोई बहुत बात छोटी थी, रील रील खत्म हो गया, शो खत्म हो गया। हम्म, बेसिक लर्निंग क्या है, दुख में अगर किसी के दुख में हम भी बह जाएंगे, दोनों के दोनों डूबेंगे एक ही साथ। तो दुख में किसी के बहना नहीं है। और दुख, जब बहुत दुख का समय रहे ना, उस समय ज्ञान नहीं देना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेंथ। हमारे होने से सामने वाले को बल मिले, और हमारे होने से बल तभी मिलेगा जब हम शांत और स्थिर रहेंगे और हमको ये समझ में आती है बात, समय पर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और दुख सबके साथ नहीं बांटते। और क्या, बस दैट्स इट देन। ये एडवांस कोर्स में भी गुरुदेव ने इनडायरेक्टली बोला है, दुख सबके साथ नहीं बांटना चाहिए। और इसमें भी तो लिखा हुआ है ना, अपनी समस्याओं को केवल ईश्वर के साथ बांटो, हर किसी के साथ नहीं। स्वामी जी, गुरुजी also says be caring and share with them knowledge. ये तो आपस सिचुएशन के ऊपर से ही करना पड़ेगा ना। हाँ, ऑफ कोर्स। कल स्वामी जी ने बाद में, हमारे साथ हाँ बोलिए बोलिए। कल स्वामी जी आपने हमारे साथ शेयर किया कि आपकी बैग चली गई। हाँ, तो ये तो दुख हुआ। तो हम आपको लोगों दुख, को ज्ञानी समझ के आपने आज मैंने ना बच्चों के साथ भी शेयर किया, गुरुकुल के बच्चों के साथ सत्संग के बाद मैंने पूछा, अच्छा बताओ ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दुखी होना चाहिए? तो सबने हाँ बोला। मैंने बोला, अच्छा बताओ, दुखी होने से मुझे क्या मिलेगा? एक तो चीजें चली गई ऑलरेडी, और मैं दुखी भी हो जाऊं तो क्या मिलेगा? तो सब ना, ये बात क्या है कि सबको बात समझ में आ जाती है, दुखी होने से कोई लाभ नहीं। पर हमने ना बचपन से हमारा एजुकेशन ऐसा हुआ है कि हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि दुखी नहीं होना चाहिए, ये बोल दे। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, हालांकि इसके आगे मैंने बोला नहीं, आपसे शेयर करूं, क्या मुझे खुश हो जाना चाहिए या दुखी नहीं होना चाहिए? अब इसके लिए वहां भी नहीं बोल सकते। तब क्या करना चाहिए? अब आप बताइए, आपके और हमारे बीच में ये डिस्कशन हो सकता है, वो बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने बोला नहीं इसमें, हालांकि बोल सकता था। मैं किसी और टॉपिक पे चला गया। क्या करना चाहिए? स्वामी जी, थोड़ा सा उदास होना तो बनता है ना, स्वाभाविक है। हाँ, स्वामी जी, बोलो भाई, कुछ बैकग्राउंड नॉइज है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, कट रही। आएगी आएगी, कोई कुछ बोलेगा तो आएगी। स्वामी जी, जैसे
सर पर मुझे बोलता है कभी स्कूल में कि मतलब आप बच्चे की बात करिए, थोड़ा सा मैं अलग से पूछ रही हूँ आपसे, तो मैं तो बोलती हूँ अच्छा, वो कह रहा थी मम्मा मुझे बहुत बुरा लगा, वो रोता है इसने ऐसे कर, फिर मैं उसको बोलती हूँ ठीक है बुरा लगा रो लो, फिर खाली हो जाओ, फिर खुश हो जाओ। तो ये हाँ ठीक है, तो कोई बड़ा भी होते हैं ये भी तो ये भी मैं सही है। तो अल्टीमेटली तो क्या है ये बताओ ना, हम मुझे दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, थोड़ा तो अगर होना दुखी नहीं चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नीता जी आपको लाभ होगा दुखी होने से, मुझे तो नहीं, कोई लाभ नहीं। स्वाभाविक है ना स्वामी जी, स्वाभाविक है तो। किसने आपको बोला नहीं? ये कुछ कहाँ बुरा से आपको, ये आपको कहाँ से शिक्षा मिली कि दुखी होना बहुत स्वाभाविक है? नहीं, मतलब और उस समय ज्ञान काम नहीं करता है स्वामी जी। सोच कर उत्तर दीजिए कि हमको किसने सिखाया कि दुखी होना स्वाभाविक है? किसी ने नहीं सिखाया। कहाँ से आपको पता चला कि ये स्वाभाविक है? मतलब अब बड़े हो गए तो लगता है ना कि कोई अब ऐसा दुख होता है तो दुख हो ही जाते हैं। हाँ, आपके पास भी इसका उत्तर नहीं है ना, पता है मुझे। स्वामी जी, थोड़ी हाँ देर के लिए स्वाभाविक है हो जाना, इसके बाद उससे फिर बाहर निकलना, बस। ठीक ये है। नहीं और कि एकदम बहुत लंबे टाइम तक, ये नहीं। लेकिन कल आपके बोलने से लग रहा था कि कितने आप अच्छे से एकदम बता रहे हैं, पर उस बताने से हम लोग के भी अंदर, हमारे अंदर खासकर वो हलचल नहीं हुआ, लेकिन एक बार को लगा हाँ कीट गया, और फिर लगा कि ठीक, कोई तो बात बताओ ना, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दो। नहीं। नहीं क्या मुझे दुखी होना चाहिए? नहीं। तो क्या मुझे नहीं, खुश होना चाहिए? समता सेंटर्ड कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, यही गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। न राग और न द्वेष, हाँ। मध्यम मार्ग। हम्म, एक नदी जब अपने दोनों किनारों के बीच से बहती है ना, तो सबके लिए जीवनदायिनी है। नदी अगर तट को तोड़कर बहती है तो सबके लिए दुख का कारण है। नदी अगर सूख जाए तो भी दुख का कारण है। कि होना या सुखी होना नहीं, और ये स्वाभाविक नहीं है, ये हमने अपने बड़ों से सीखा है। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, पहले भी मैंने बात की हमारे सेशन में। गुरुदेव अपनी बुआ दादी का उदाहरण देते हैं, जो थोड़ी हेल्दी थी और वो गिरती थी और बहुत हंसती थी। याद आया किसी को? और गुरुदेव को देख के आश्चर्य होता, अरे ये गिर गई, इनको चोट लगा और ये हंस रही है। तो ये किसने सिखाया कि चोट लगे तो रोना चाहिए? हमने दूसरों को देख के सीखा, क्योंकि वो हमारे बड़े रहे ना, तो हमने मान लिया ये बहुत स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं है। हमने ऐसा मान लिया कि स्वाभाविक। तो स्वामी जी अब चोट लग गई रोना तो आएगा। किसने बोला? किसने तुमको ऐसा सिखाया कि चोट लगने पे रोना आना चाहिए? अच्छा, जिंदगी में जब भी चोट लगी है तब तुम रोई हो? नहीं हाँ। स्वामी, कभी ऐसे मन में लगा कि मतलब मुझे दर्द भी हो रहा था और कोई बात नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चोट लगी और हम मुस्कुराए हंसे? नहीं, हाँ हुआ है स्वामी जी, दर्द हो रहा था, रोना आ रहा था, पर मन खुश था अंदर से कि ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तो फिर भाई कैसा जीवन जिया आप लोग, जहाँ सिर्फ आपने रोना ही एक्सपीरियंस किया है? ये तो आज आपको सुन के वो पहली तो बार अगली बार चोट लगे, कुछ मुस्कुरा के देखो, तब पता चलेगा कि हम किस
अंदर मिट्टी से बने, तो दुखी होना तो कौन सी बड़ी बात। आपको चोट लग गई और आप रो दिए, दुखी हो गए, तो कौन सी बड़ी बात। एनीवे, पर स्वामी जी ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अभी आपको सुन के बहुत ही हैरानी हो रही है कि आपने बोला कि दुखी होना कोई स्वाभाविक थोड़ी है। आज तक ऐसी मन में है, मैं भी सोचती हूँ अरे बुरा दुखी हो रहे तो दुख तो होगा ही, मैं तो सीधा ही बोलती हूँ दुख तो होगा ही, ये कैसी बातें कर रहे हो अजीब सी। आज आप बोल रहे हैं कि क्यों स्वाभाविक, दुख होगा। तो उस वक्त दुख क्या मतलब ऐसी इमोशनल, ये इमोशनल रिस्पॉन्स है दुखी होना। इमोशनल रिस्पॉन्स बैलेंस नहीं होता हमेशा। नहीं, प्रकृति ने दिया था, उन्हें सुख भोगा, प्रकृति ले गई, फिर जब देना दे। ऐसे तो फिर हम कभी किसी को दुख से बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो मेरा कुछ बड़ा चीज चला गया, सो कॉल्ड बड़ा, मुझे दुखी हो, एक बच्चे की खिलौना टूट जाता है, मार होता है। एक छोटी सी कार, कितना रोता है। तो हम क्या बोले, ये बहुत स्वाभाविक है, वो तुम बैठ गए। अरे इन आदतों से बाहर निकलने की हमको आवश्यकता है। किसने बोला कि स्वाभाविक। हम बच्चे को नहीं डांट देते, कोई बात नहीं बेटा, नया आ जाएगा, ये तो सिर्फ एक खिलौना ही था। यही तो बोलते हैं ना, इस अगली बार इससे बड़ा वाला ला दो। नहीं बोलते हैं। हाँ, हाँ जी स्वामी जी, तो फिर मतलब दुख है तो है, सुख है तो है। स्वामी जी, आई वांट टू शेयर एन एक्सपीरियंस जिसमें आई एम नॉट श्योर क्या हुआ इन दोनों के बारे में। तो मैं एयरपोर्ट से वापस आ रही थी जिस दिन, मैं मंडे मॉर्निंग को गुरुजी से संडे को मिलने के बाद। तो एयरपोर्ट में मैं पूरे टाइम से पहुंची, 5:30 बजे। आई चेक्ड इन, आई क्लियर्ड द सिक्योरिटी, आई वेंट टू द गेट। पर जब मैं गेट पे पहुंची तो पता चला कि आई एम एट द रॉन्ग गेट। वो गेट 92 था और मैंने सिक्योरिटी वाले से पूछा कि मेरा गेट किधर है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आया। He said 92 है, इस पे लिखा नहीं हुआ। I go there and when I asked the lady over there of the airline कि भैया मेरी फ्लाइट कहाँ से है, तो she said you are at the wrong terminal. You have to go out all the way and then go to the other side और पूरा प्रोसेस फिर से करना शुरू करेगा। So obviously I quickly turned around. I went to the other side. जब मैं other side से पहुंची तो the security line just to go through the TSA was almost half a kilometer easily. और अगर मैं उसमें खड़ी रहती तो मेरी फ्लाइट मिस होती। तो पहले दिमाग में आया कि क्या करूं, मतलब आई लुक्ड एट इट एंड देन आई सेड आई मस्ट गिव माय 100%। तो मैं लोगों से पूछा कि बेसिकली आई हैड टू कट द लाइन। लोगों से पूछा, नोबडी लेट मी इन, लिटरली। मतलब सिक्योरिटी गार्ड से पूछो तो वो लाइन का एंड दिखा देता था, लोगों से पूछो तो लोग ऐसे करते कि हमने सुना ही नहीं, डरे हो गए। बट आई केप्ट ऑन आस्किंग एंड फाइनली व्हेन आई सेड कि अब अगर नहीं घुसे लाइन में तो फ्लाइट गई। तो देन मैंने एक मतलब डिफरेंट लोगों से पूछ रही थी, एक लड़की से पूछा तो उसने कहा वेल यू कैन कम इन, ऐसे करके बड़े अरे मुंह से, बट शी लेट मी इन। उस वक्त मेरे दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक अंदर से था कि मिस हो गई तो हो गई, क्या हुआ, इट्स ओके। और वो नेक्स्ट डे, उस दिन पूरा दिन फिर फ्लाइट भी नहीं थी, आई वुड हैव टू स्पेंड वन होल डे समवेयर। और दूसरा चल रहा था कि मेरे को ट्राई तो करना है, लोगों से पूछना तो है, लोग कितना भी ना करें, आई हैव टू कीप ऑन आस्किंग। और हालांकि मेरे पास क्लियर सिक्योरिटी भी थी, एक पास होता है यहाँ पे जिससे कि आप सिक्योरिटी से बहुत जल्दी निकल जाते हो, पर वो बंदा भी नहीं सुना। ही लिटरली श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड वेंट अवे। बट द होल टाइम
बीच में एक बार मुझे हल्का सा लोगों के एटीट्यूड पे बहुत गुस्सा सा चढ़ा या दुख हुआ। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया, मैंने कहा यू आर बीइंग वेरी हेल्पफुल आरंट यू। तो मैं बोल गए, खैर आई गॉट इन द लाइन, सब कुछ क्लियर हो गया। जब दरवाजे पे पहुंच गए तो पता चला कि फ्लाइट ही 1 घंटा डिले हो गई, बट दैट वाजंट ऑन द बोर्ड। इस सारे में मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं वो जो लोगों से पूछ रही थी, मुझे वो करना चाहिए था या शांत होके कि लाइन के एंड में जाना चाहिए था, और फ्लाइट मिस हो रही है तो हो रही, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर एंड देन but don't bug people, because I literally had to not exactly beg but kind of do to 10 or 12 people to let me cut the line. तो इसमें मुझे समझ नहीं आया कि मेरा एक्शन सही हुआ या गलत हुआ। मन मेरा एक्शन के अंदर से बारे एक में प्रवीण जी, एक्शन के बारे में बहुत सिंपल है, बी स्पॉन्टेनियस। पहले से सोच के मत चलिए, उस समय आपको जो स्पॉन्टेनियसली आप में आता है वो कर रहा है। That's it. Let it be. और अंदर से मैं हिली भी नहीं थी, बट आई वाज काइंड ऑफ लेट्स सी, लेट्स एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, हाँ तो तो मुझे ठीक तो है। अभी इतना मत सोचिए, इतना सोच करना नहीं होता है। उस समय जो रिस्पॉन्स समझ में आता है वो करो। That's it. Finish. ठीक। स्वामी जी, आपका बैग गया, मुझे दुख हुआ, इसको कैसे देखेंगे? हाँ, आप इमोशनल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसके लिए देखिए राजू मामा, दुखी होने की कोई बात नहीं है। देने वाले ने जब देना था दे दिया, जब दिन लेने का था ले लिया, क्या हो गया इसमें? इतनी छोटी सी चीज, इतना छोटा सा अंडरस्टैंडिंग। एक दिन ये लाइफ जिसने दी है वो ले लेगा। जब लाइफ ही चली जाएगी तो लाइफ में जो चीजें आती हैं उसकी क्या बात? पर स्वामी जी एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जैसे कि आपने बोला कि हमें सेंटर्ड होना चाहिए, ना खुश होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, लेकिन जब हम अपने ऊपर लेते हैं, जब इसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, या जैसे कि हमारे साथ ये इंसिडेंट होता है, और जब हम सोचते हैं, हमें नॉलेज पॉइंट याद भी आ जाता है कि हाँ हमें सेंटर होना चाहिए, लेकिन वो ना जो इमोशनल लेवल होता है ना वो डोमिनेट कर जाता है, और फिर ना अल्टीमेटली हम दुखी हो ही जाते हैं। तो वो कोई चीज समझ कोई में बात आती है। कोई बात नहीं, कोई बात दुखी हो जाता फिर उसको जल्दी छोड़ दो। ओके। ये ना पुराना हैबिट पैटर्न है, जीने का बहुत पुराना तरीका है। नया तरीका सीख लिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। किसी किसी से तुरंत हो जाता है, किसी किसी से थोड़ा टाइम लगता है। नथिंग रॉन्ग, बट ये नोशन बना के बैठना कि ये दुखी होना नेचुरल है, ये तो जीवन में फिर हमेशा हम ऐसे ही कैसे रहे। तो मेरा बस इतना ही पॉइंट, हम मैं दुखी हो गया या आप दुखी हो गए, तो दुखी होने कोई बड़ी बात, नेचुरल मान के जीना कि ऐसा ही है, फिर तो अल्टीमेटली जीवन हमें खुद को चेंज करना चाहिए, अपनी हैबिट पैटर्न एक्चुअली। पुरानी आदत है। और अगर हमारा बिलीफ ही ऐसा हो जाएगा, जीवन तो लाखों कारण देगा, लाखों देगा। अभी मैं गया, जानते हैं मुझे पुराने नाते, जिनका ठहरा था आसनसोल में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे माता पिता नहीं है, ऐसा अगर नहीं जानते तो आप वो अंकल को कभी नहीं देख पाएंगे, आंटी को नहीं देख पाएंगे। अरे मैं जब घर से कॉलेज पढ़ने गया, तो उस समय कौन सा मोबाइल था जो मैं वीडियो कॉल करके उनको देख लिया?
सालों बाहर रहा हूँ मैं घर से, 9-10 वर्ष बाहर रहा, बीच में कभी आया, ठीक है। ये ना इमोशंस में बहने से कुछ मिलता नहीं है। अब बहना गलत है या सही है, ये बात नहीं है। बात ये है कि हमको क्या चाहिए, क्या हम इसी तरह जीते रहना चाहते हैं, ठीक है फिर दैट्स इट, कंटिन्यू। अल्टीमेटली ये लाइफ तो आपकी है, जीना तो आप ही को है। उनके थोड़ा सा रूड लगेगा, हार्श भी लगेगा। स्वामी जी, आप कल से समझा रहे हैं, आज कल 1 घंटा हो गया, आज आधा घंटा, फिर भी है कि दिल मानता ही नहीं। कोई बात नहीं ना बोल। हाँ स्वामी जी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि कृष्ण के जीवन में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। आपने जो कहा दुखी होने से कोई सॉल्यूशन तो मिलता नहीं, उससे बल भी मिलता है क्योंकि वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब राम जी के जीवन को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है, सीता जी का हरण होता है, या उनको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। तो हर जगह तो बताया गया, जो मैंने पढ़ा उसमें, कि बहुत दुखी हुए उस वक्त, बाद में संभाल लिया उन्होंने, या फिर जब वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया तब भी वो डिप्रेसिव कंडीशन में थे। तो ये सब उनका क्या डिप्रेशन ठीक है, सारा पैरेलल नहीं है। उनका डिप्रेशन दुखी हुआ, दुख वाला डिप्रेशन नहीं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, नॉट एबल टू फाइंड द आंसर्स लाइफ, वो एक अलग चीज होती है। बाकी अब डिसाइड तुम्हारे, मैं ना राम जी का एडवोकेट हूँ ना कृष्ण जी का एडवोकेट। लाइफ अल्टीमेटली अपनी है, जीना तुम्ही को पड़ेगा। कैसे जीना है, चॉइस अपना अपना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने और पूज्य गुरुदेव ने बोला है, खुश रहना एक डिसीजन है, कॉन्शियस चॉइस है। महर्षि पतंजलि पता नहीं 5000 वर्ष पहले बोल के गए, गुरुदेव अभी बोल ही रहे हैं। लेकिन गुरुदेव भी शरीर त्याग देंगे, हम लोग बैठ के सुन ही रहे हैं। खुश रहना क्या है, व्यक्तिगत निर्णय। स्वामी जी एक हाँ। बात बोलना था कि जैसे आप ये कल ये वाला बात बताए, चोरी वाली बात, तो मेरे मन में ये चीज आया कि जैसे हम मेहुल से भी डिस्कस किए, बच्चों से भी किए, तो वो लोग बोले कि ऐसे कैसे हो गया मम्मी। बोले पता नहीं कैसे हो गया, हो गया। पर मेरे मन में वो विचार आया है कि जैसे मेरे पास 3 किट है, एक चांदी का है और 2 इसका है जो मिला हुआ था हम आश्रम से, पीतल वाला। तो चांदी वाला हम आपको दे देंगे और गुरु पादुका भी दे देंगे और हम फ्लावर से कर लेंगे। तो ऐसे करके हम मेहुल को बोलिए अच्छा ये तो बहुत अच्छा बात है। तो हम बोले हाँ ये स्वामी जी को बिल्कुल दिल की बात की आपने, बहुत सुंदर। इसलिए मैं ना ज्यादा डिटेल नहीं short बता आएगा। रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी है, सोच भी अच्छी, बट हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा। Same thoughts I have had, Swami ji, because I also have 2 kids. तो मैंने सोचा एक तो कुरियर No need to think so much about it, क्या करना नहीं करना, हो जाएगा टाइम पर ना, अपने आप सब हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इतना नहीं सोचने का, देख लेंगे ना क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं रहे कुछ मैं तुमको वो नहीं बोल रहा, मैं तुमको नहीं बात बोल रही, हाँ। मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ कि ठीक है ना, हो जाएगा, क्या है। अरे हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा नहीं प्रकृति है को कि जो करना है, जब करना वो कर लेगी, इतना विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल हाँ तुम्हारा सोचना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, नेचुरल है।
नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। पर मैं सच में बता रहा हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एकदम ऐसा लगता है क्लियरली प्लान था कि इन इन चीजों को जाना है, और वो चीजें मैंने बैग में रख दी जो नॉर्मली मैं नहीं रखता। क्यों रखा? वो जाना था, नेचर की ही स्कीम में है ये। अभी तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारी बात से मैंने बोली शुरू की, बट ये तुम्हारे बात का रिस्पॉन्स नहीं है, जनरल बोल रहा हूँ। जब तक हमको ये बात नहीं समझ में आती ना कि ये सारी चीजें नेचर के ही स्कीम में है, बिल्कुल। तो फिर ना हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। अरे मुझे तो आज ही वो बच्चों वाला एक्साइटमेंट होता है, कोई चीज नहीं मिलती है तो। ये तो मेरा पैकेट आ जाए तो मुझे तो तुरंत अभी इसी समय खोल के देखना है। यहाँ बात चलती रहती, मैं तो तुरंत चाकू निकालता हूँ, पेपर कटर, पैकेट खोल के देखता हूँ क्या है। पर मुझे ये भी पता है कि इसमें क्या है, फिर भी मुझे उसको देखना है। वो है, बट ठीक है ना। हाँ, मुझे ना अभी भी याद है, मुझे कभी गुरु पूजा करने की इच्छा नहीं थी। इनफैक्ट नहीं करूंगा यही कॉन्शियस चॉइस। और एक बार रांची में किसी ने अपने घर पे बुलाया था और उन्होंने गुरु पूजा किया, और उस समय ना बस एक हल्की सी इच्छा उठी कि करना है मुझे भी और उस समय हम बहुत बड़े फकीर हुआ करते थे उस समय। कहाँ से आया रिसोर्सेस पता नहीं। तो जस्ट इमेजिन पूरी इस कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अपने आप हो गया। वो इच्छा कहाँ से आ गई? इतने दिन तक कॉन्शियसली ना था, सडनली हुआ। हाँ, और नेचर ने प्रोवाइड कर दिया, सब प्रोवाइड कर दिया, चले गए, कर लिया। और ऐसा भी हुआ है इतने वर्षों में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं गुरु पूजा कब सीखा था। 2-3 बार पूजा का किट ही नहीं है और गुरु पूजा करनी है, सब हाय तौबा मचाने लग गए। मैंने बोला अरे गुरु पूजा और किट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। Yes, ये yes. बात आई क्या पकड़ में? So true, Swami. Correct. अरे यार, दो तीन मिट्टी के दिए रख लो, एक में पानी रख लो, एक में चंदन अक्षत रख लो, दिया वगैरह तो कहीं भी मिल जाता है, अगरबत्ती स्टैंड। इसके लिए इतना हाई तौबा क्या मचाने की जरूरत है कि तुमको बोला था तुम किट लेके आओ, तुम क्यों नहीं लेके आए? पता चला 4 लोगों का मूड आपने खराब कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ नेचर ने ऑलरेडी मुझे सिखाया है, प्रिपेयर किया है कि अगर गुरु पूजा किट नहीं है तो कोई खत नहीं आने वाला। स्वामी जी, इसमें आई वांट टू शेयर, मेरी फ्रेंड वो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है, मतलब शी हैज बीन विद गुरुजी सिंस द एज ऑफ 19 और समथिंग। तो उसको किसी ने अपने घर में इनवाइट किया एंड दे वांटेड हर टू डू गुरु पूजा, परफॉर्म इट। उसके पास थी नहीं, तो उसने पता क्या किया, पादुका भी नहीं थी, उसने हल्दी के पादुका बनाई चावल के ऊपर, एंड जी परफॉर्म गुरु पूजा। इट वाज सो ब्यूटीफुल। जब मैंने उसका वो पिक्चर्स देखी कि मन में थी कि पूजा प्रेयर मतलब परफॉर्म करनी है, तो शी डिड इट, यू नो, चांदी की नहीं तो हल्दी की सही। तो आई लर्न फ्रॉम दैट कि वाओ। कहाँ लिखा है कि चांदी का पादुका होना चाहिए? अरे वो तो हमारे मतलब यही है, हमको ये समझना चाहिए हमको क्यों मिला। अगर किट का और पूजा का आपस में रिलेशनशिप नहीं है तो क्यों दिया? इसलिए दिया हम किस लेवल पे कनेक्ट करते हैं, हम फिजिकल लेवल पे कनेक्ट करते हैं। एक साधक ना बहुत कच्चा होता है बिगनिंग में, और वो कच्चापन बना रह जाए तक तो हम बड़े हो गए, थोड़े थोड़े मेच्योर हो गए। किट है नहीं है, अच्छा, दोनों ही कंडीशन में सेम।
ऐसा क्या है? स्वामी जी, हाँ, शिव आप मेरे ये हैं दीपक से ही। उस समय हम गुरु पूजा पंडित नहीं थे और आप आए हुए थे तो मिट्टी के दीपक से किए हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ की है क्या? देखा, हम हमारी भक्ति मिट्टी और चांदी से थोड़ी प्रभावित होती है भाई। भाई वो प्यार है, हमारा प्यार है। गिफ्ट से क्या करना है उसको? उसी तरह जीवन में चीजें हैं। स्वामी जी, मैंने पता क्या नोट किया है, मैं पूजा परफॉर्म करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे शिव मानस पूजा होती है ना, वैसे मुझे गुरु पूजा मेंटली परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, वो तो बेस्ट हुई। इसलिए मतलब समटाइम मुझे लगता है कि ये तो परफॉर्म करने से भी बहुत बढ़िया थी। तो मैं भी जस्ट स्टिक विद दैट। अच्छा, सीमा की बात पे लास्ट आज, सीमा की बात पे उसने 2 उदाहरण दिए, कृष्ण का दिया और राम का दिया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं सीमा कि दुखी होने से भी जो है ना, दिव्यता कम नहीं होती, और नहीं दुखी होने से भी दिव्यता कम नहीं होती। तो एक में बस इतना है कि दिव्यता कंटिन्यूटी में है, फ्रंट में। एक में दिव्यता फ्रंट में, फिर पीछे चली जाती, फिर फ्रंट में आ जाती। बस इतनी सी बात। ये ठीक लगा सीमा? बट अगेन चॉइस अपना अपना, आपको कृष्ण बनना है या राम बनना है, आपका चॉइस है। कभी राम बन फ्रंट में जाइए, रहना कभी है स्वामी कृष्ण जी, बन फ्रंट जाइए। में, हाँ, पर फ्रंट स्वामी में रहना है। पर स्वामी जी कभी कभी फ्रंट दिखाने के में रहना है। फिर से बोलो सोनी। हाँ, कभी कभी दिखाने के लिए दूसरों को, मतलब जब दूसरे हैं सामने में, उसको दिखाने के लिए भी दुखी होना पड़ता है कभी कभी। हाँ ठीक है ना, एक्टिंग करो ना, लाइफ तो क्या है, एक्टिंग ही तो है पूरी। एक्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग करो, बट ये कंक्लूड नहीं करना कि दुखी होना है हमारे स्वभाव में। कभी भी दुखी होना हमारे स्वभाव में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम जीवन में दुखी ही रहते। तो स्वामी जी, वो जो हम जब दुखी होते हैं ना, वो सेंसेशंस अपनी अगर देख लो तो वो आप उससे निकल जाओगे। जो भी है व्हाटएवर, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, दुखी होना स्वभाव नहीं है, और खुश होना एक लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और ये हर व्यक्ति को ये डिसाइड करना पड़ता है और डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ता है। That's it. Okay? देखो अभी ऑलरेडी मुझे इतने सारे किट मिल गए, मैंने भिखारी बताया। अब मैं इतना सारा किट लेके क्या करूंगा बताओ? स्वामी जी सेल लगा देगा, तो डिवाइन गिफ्ट्स। हाँ सच में यार, गया आश्रम में सेल। स्वामी जी सॉरी, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई बात बुरी लगी, मैं सोच रही हूँ, बुरी नहीं छोड़ो, मेरे से कोई ऐसे हादसा हो गया, मैं इतनी बड़ी बात सोच लूं कि मैं दुखी नहीं हूँ, मतलब आप थोड़ा बताओ, आप समझ रहे हो मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे उसको बोलना नहीं आ रहा। क्या मेरे को बोल रही है थोड़ा, सुधा जी, क्या बोल रही है? स्वामी जी, वही similar question I also have like Gaurangi. Something that has hurt you. The situation has happened where it has hurt you. It's okay, that is what I'm saying, Sudha ji. That is perfectly all right. It doesn't matter. अगर सीमा ने जो Like you बोला are ना, saying कि it is okay to be feeling the hurt for some time. या ओके, उससे हमारी दिव्यता कभी भी कम नहीं होती है। हमको क्या लगता है ना कि हम खत्म ही हो गए, वो गड़बड़ है। अब आपने बोली ना स्वामी जी असली बात, तब से लाइन ही नहीं बोली थी आपने। वो जो इतना इंटेंस चले जाते हैं कि जैसे जिंदगी खत्म होगी, वो आप बोल रहे हैं। करेक्ट, वो भी जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। सुखी होना भी खुश होना भी जीवन का एक
छोटा सा हिस्सा है, वो भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, हम तो यहीं के ही रह जाएंगे। किसको ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए? अपने आप को। दुख होता है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, जो गुरुदेव ने वैसे ही बोला हुआ है। दुख जीवन का सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने क्लियरली बोला है, लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, दिस इज इन आवर नेचर, इट इज हु वी आर, ये हम हैं। बुद्ध क्या कहते हैं स्वामी जी? लेकिन बुद्ध, हाँ, वो कहते हैं लाइफ इज मिसरी। और उन्होंने आगे बोला ना, लाइफ इज मिजरी, बट अगर लाइफ मिजरी है तो इसे बाहर नहीं निकल सकते फिर। उन्होंने बोला लाइफ में मिजरी एक आर्ट है, बट इससे बाहर निकलना भी उपाय है। हमको केवल ये याद है उन्होंने लाइफ इज मिजरी बोला है, आगे भी बोला है। अगर लाइफ मिजरी है तो ध्यान व्यान करने का कोई मतलब नहीं है। चले फिर मिले, कल से फिर एक एडवांस को शुरू है गया में, फॉर्चुनेटली इस बार तो वही ले रहा हूँ। स्वामी जी, आपका सहज का जो फॉलो अप होता है, वी डोंट गेट टू नो, सो इफ वी कुड कॉमन ग्रुप। अच्छा, इस बार ना विजय जी ने सिर्फ सहज वाले ग्रुप में डाला, बाकी ग्रुप में लगता है नहीं डाला। अगली बार से मैं आपको भी दे दूंगा हाँ मैसेज। स्वामी। स्वामी जी हमें भी करना है। मैं डाल दी स्वामी जी, जी, can we keep one advance course follow up also, किया ना, at least for those? कर लेंगे, कर लेंगे। स्वामी जी एक बार सुदर्शन चक्र क्रिया कराइए ना आप। मैं क्या करूं? करना तो तुम ही को है। हाँ करना है, पर आप गाइड करते जाएं और करें, मतलब वो एक प्रैक्टिकल भी हो जाए हम लोगों का। चलो देखते हैं। हाँ स्वामी जी करवा दीजिए, मेरा भी वो उसमें लेट गो नहीं होता है, वैसे ही होता है, तो मैं सोचती हूँ फायदा क्या करने का जब लेट गो ही नहीं होता है। आपको टाइम ध्यान में रख